अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये संडे सिंपल रूटीन व्लॉग है। अभी तक जितने संडे गए हैं आई नो कि वो सारे ही सिंपल गए हैं, तो उनमें से ये भी एक सिंपल संडे है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो हम घर में करते हैं सिर्फ ये वही है। मैं सुबह उठते के साथ ही जो हूँ, सबसे पहले काम मेरा होता है परिंदों को खाना डालना। तो खाना डालने के बाद बाहर बहुत प्यारा मौसम होता है, बहुत हल्की हल्की सर्दी होती है, और फिर मैं जो हूँ फ्रेश ऑक्सीजन हवा लेती हूँ और थोड़ा सा वॉक करती हूँ। मुझे वॉक करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े हाथ पैर ठीक करने के लिए, मतलब चलाने के लिए ना। और फिर मैं आते के साथ ही अपना बेड ठीक करती हूँ, अपनी सारी चीज़ें वगैरह समेटती हूँ बेड के ऊपर। क्योंकि पहले मैं अपने अपने आप को पहले सही कर लो, उसके बाद फिर आगे काम करने चाहिए। ये थोड़ा ना कि अपना हशर बिगाड़ा हुआ है, चीज़ सारा घर का काम हो रहा है। तो पहले मैं सारे छोटे मोटे जितने भी मेरे काम होते हैं, तो ये मैं सारे कर लेती हूँ। सब अपने अपने रूम ठीक करते हैं। नानी अपना रूम ठीक करती हैं, अम्मी अपना रूम ठीक करती हैं, और मैं अपना रूम ठीक करती हूँ। और आज धूप थोड़ी सी कम थी, तो मैंने अपने पर्दे वगैरह हटाए हुए थे, क्योंकि अक्सर इस टाइम पे मतलब थोड़ी सी धूप आ रही होती है ना, तो मुझे वो पता नहीं क्यों इतनी बुरी लगती है। तो मैं हमेशा पर्दे डाल के रखती हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं उठने के साथ ही पर्दे हटा देती हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ कुछ दिन के बाद अपनी, जब मैं स्कूल रूटीन भी शेयर करूँगी, जब मैं स्कूल जाती हूँ सुबह के टाइम पे क्या क्या करती हूँ, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल। आप सब लोग सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं, आपके घर में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या होता है आपके घर में। आप लोग किस तरह का संडे अपने फैमिली के साथ मनाते हैं। हम तो इसी तरह का संडे मनाते हैं। और हमेशा संडे वाले दिन हमारे घर में थोड़ा सा हैवी नाश्ता होता है। और आज भी हमारे घर में जो है वो पराठा बना था। और बस अंडे वगैरह तो कोई खाता नहीं है। अ, अंडा सिर्फ मैं ही खाती हूँ, भाई नहीं खाता, ना अम्मी खाती हैं। बस मैं नानी को कभी कभी फ्राई करके दे देती हूँ अंडा, और कभी वो मुझे मना कर देती हैं, तो वो भी कोई सिंपल सा नाश्ता ले लेती हैं। और मेरा भाई जो है वो अक्सर ही ब्रेड लेता है नाश्ते के अंदर, सिंपल खाली ब्रेड और बटर और चाय लेता है। लेकिन वो भूत है, वो कभी भी भूत आ सकता है, तो वो कभी भी जब भी भूत आता है तो पराठे का भूत आता है, या फिर पराठे का ही भूत आता है अक्सर तो अभी कुछ टाइम से उसको पराठे का भूत आया हुआ है। तो पराठा ही बनता है और चकोर पराठा बनता है। मैंने अक्सर व्लॉग्स में देखा है कि लोग थोड़ा सा अलग जो है वो चकोर पराठा बनाते हैं, जब ऑयल लगाते हैं उसके बाद खुश्की डस्ट करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऑयल लगाती हूँ और उसके बाद ऑयल ग्रीस करती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद सॉल्ट नमक जो होता है वो एक चुटकी वो डाल देती हूँ। उससे बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है, और यकीन करें बहुत मज़े का पराठा बनता है। मुझे आज तक किसी के हाथ का पराठा नहीं पसंद, चाहे वो कोई शेफ़ हो, कुछ भी हो। मुझे किसी के हाथ का पराठा नहीं पसंद, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही हाथ का पराठा पसंद है। फेस पे एक्ने की वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं करती, बिल्कुल अपनी स्किन की केयर नहीं करती। भाई खाने के सामने मैं कहती हूँ कोई केयर वेयर नहीं, जब पहले खाना खा लो उसके बाद करेंगे केयर वेयर। तो मैं भी फिर कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह होता है तो मैं बना लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैं बना लेती हूँ। क्योंकि क्या करें, एक्ने थोड़ा जाएगी, खा लो, उससे अच्छा तो पेट तो भरेगा। और आप लोगों के घर में किस तरह का नाश्ता किया जाता है, हैवी नाश्ता किया जाता है, क्या हल्का फुल्का सा नाश्ता किया जाता है। हमारे घर में बस कोई हैवी नहीं है नाश्ता, हल्का सा नाश्ता करते हैं। दोपहर में तो कोई भी खाना नहीं खाता, सिर्फ भाई के फ्राइज़ बनते हैं, और अम्मी भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। मैं अगर मेरा कभी दिल चाहा तो कि मैगी वगैरह पास्ता वगैरह बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं भी नहीं खाती। थोड़ा मतलब मेरा ये हिसाब है कि मैं चलते फिरते ना मतलब खाती रहती हूँ। तो बस कुछ ना कुछ मेरे हाथ में होता है, मतलब मेरा मुंह चलता रहता है, तो मेरा इसी से पेट भर जाता है। तो मुझे स्पेशल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये संडे वाले दिन का व्लॉग है, और आप मेरी हालात देखें कि मैं आज इसको 2 दिन के बाद जो हूँ वो अपलोड करूँगी अपने चैनल के ऊपर। बस सब लोग बोलते रहते हैं कि डाल दो डाल दो डाल दो, तो बस मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता, तो बस मैं नहीं व्लॉग एडिट कर पाती। लेकिन जब मुझे दिल चाहता है आप लोगों से बातें करने का, तो मैं अपना व्लॉग बस शुरू कर देती हूँ और बोलना भी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ अंडा फ्राई हो रहा था, तो अक्सर मैं फेंट के अंडा बनाती हूँ, बट मुझे जो पसंद है वो पसंद है हाफ़ फ्राई। लेकिन बस इस पे ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, चिपक जाता है, तो मुझसे सही बनता नहीं है अंडा ना, पता नहीं क्यों। अम्मी से सही बनता है, सबसे सही बनता है, बस मुझसे नहीं बनता, क्योंकि वो छींटें आ रही होती हैं ना, मैं इतना डर रही होती हूँ। एक तो वो 4-5 कदम तो मैं पीछे हो जाती हूँ जब वो छींटें आती हैं, तो
तो जब तक वो मैं आगे आती हूँ तो वो आधा जो है ना पापड़ी बन चुका होती है अंडे का। और यहाँ मैं चाय निकाल रही थी। बाकी अम्मी जो है वो मेरे कैमरे के आगे नहीं आती हैं, मतलब बहुत कम कम आती हैं। तो वो जो है अभी पापा जो थे वो जब भी सुबह मतलब उठते हैं सबसे पहले वो जो भी संडे वाले दिन पकना होता है, कुछ भी कुकिंग वुकिंग होनी होती है तो वो सारा सामान ले आते हैं। तो वो बैंगन, टमाटर, लहसुन, अदरक, चिकन वगैरह, आलू और दही वगैरह ले आए थे। तो फिर अम्मी को ला के दे देते हैं कि फिर बनाओ। और संडे वाले दिन सबकी ही फरमाइश का खाना बनता है। सब अम्मी से बोलते हैं कि भाई आप, कोई बोलता है पुलाव बना दो तो कोई बोलता है चिकन का खाना बना दो। तो बस संडे वाले दिन अम्मी समझे बस शेफ़ बनी होती हैं और किचन में ही होती हैं मुस्तकिल, और वो बस खाना ही पका रही होती हैं। और साथ में ही ये जो मेरे भाई साहब खड़े हुए हैं, ये नहाने के लिए खड़े हुए हैं। इतनी सर्दी है ना यहाँ पे कि किसी का ना मतलब इतना बुरा हाल है कि कोई पानी के सामने नहीं खड़ा हो रहा। और मतलब बेचारा दूर खड़े होके ना पानी को देख रहा था। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें नहाना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठंडा हो गर्म हो, लेकिन हमारे घर में गीज़र लगा हुआ है। तो मतलब वो मतलब पानी भरते भरते ना बाल्टी में थोड़ी देर लग जाती है। तो वो खड़ा होकर देख रहा था। और यहाँ नानी उठ गई थी। नानी का भी नाश्ता बस सिंपल ही बनता है, आपके सामने ही है, आप सबको पता है। और बस मैं उनका अंडा बना रही थी। वो थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करती हैं और वो कहती हैं कि मुझे सुबह के अंदर ना स्पाइसी खाना दिया करो। ओहो! तो वो कहती है मुझे मिर्ची वगैरह दिया करो सुबह के टाइम पे ना, मुझे कोई भी मीठी चीज़ मत दिया करो, कोई भी ब्रेड वगैरह मत दिया करो, मुझे बस ना मतलब कोई चटपटे चीज़ें दिया करो। तो ये मेरी नानी है। और ये भी उठी थी, देख रही थी सामने कैमरा लगा हुआ है, हंस रही थी, मतलब इनको तो गुस्सा आ गया था। और जब से ये मशीन हमारे घर में आई ना, हमारी तो लाइफ़ ही आसान होगी। मतलब पहले तो भाई बहुत ही बुरा शो होता था, मतलब धोते रहो खड़े होके, पूरा दिन लग जाया करता था। अब तो ईज़ी, अब तो सर्दियाँ आ गई ना, मतलब अब काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना आराम है इससे। बस कपड़े डालो उसमें और टाइमर सेट करो, सर्फ़ वगैरह डालो, तो ये बस आपको अभी आपके सामने मैं जब कपड़े निकाल के लेके गई हूँ तो ये सारे ही सूखे हुए वॉश होके निकले थे। बस इनको बस हल्का सा बाहर डाल दो और फिर ये सूख जाते हैं। तो कपड़े हाथ के हाथ ही हम लोग जो है वो डाल देते हैं मशीन के अंदर, क्योंकि जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी खासी घर में मशीन पड़ी हुई है, अगर हम जमा करते हैं तो वो पता नहीं फिर वो कितने ज़्यादा जमा हो जाएंगे। और वैसे भी हम लोग कराची से इतने ज़्यादा कपड़े तो लाए नहीं हैं, चंद कपड़े लाएँ तो हम इन्हीं का बहुत ख़्याल रखते हैं, इनको बड़े हिफाजत से रखते हैं अभी यहाँ पे हम लोग। तो ये है। बाकी बर्तन वगैरह धुल गए थे और ये भी किचन का एक बड़ा मेन पार्ट है। इसको भी हमें वॉश साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि सारे बर्तन इधर ही वॉश होते हैं, इधर ही रखे जाते हैं, इसी के आसपास रखे जाते हैं। तो इसकी सफाई का भी हमें ज़्यादातर ख़्याल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि स्लिप वगैरह साफ़ करो, इसको भी साफ़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आप लोग को टीचर की तरह समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे टीचर बनने का बहुत शौक़ है। मैं अक्सर घर में जब भी बोर हो रही होती हूँ ना, मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती करने को, तो मैं क्या करती हूँ, 4-5 बुक्स उठाती हूँ और पेन रबट्टा वगैरह उठाती हूँ और टीचरों की एक्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो स्कूल जाती हूँ ना, वहाँ देखती हूँ कि टीचर किस तरह पढ़ा रही हैं, बस उन्हीं की एक्टिंग अपने दिमाग में कॉपी कर लेती हूँ और घर आने के बाद बस उन्हीं की एक्टिंग उतारती हूँ। और टेडी बियर्स को और सब सब मतलब जितनी चीज़ें मेरे पास रखी हुई होती हैं उन सबको मैं बहुत मारती हूँ। मैंने आज तक किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, वॉल को बहुत मारा है, टेडी बियर्स को बहुत मारा है। तो अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैंने बहुत दीवारों को मारा है। तो खैर अब मेरे अपने पिटने और कुटने के दिन आ गए हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं भी स्टूडेंट हूँ। कभी ना कभी तो लग ही जाएगा मुंह के ऊपर। तो खैर जब की जब ही देखी जाएगी। तो मुझे बहुत शौक़ है। आप लोगों का फेवरेट गेम कौन सा है? आप लोग जब बोर होते हैं तो आप लोग कौन सी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता करने को? आजकल कोरोना भी है, थोड़ा घर में भी रहना पड़ रहा है हमें, थोड़ा मुश्किल से टाइम स्पेंड हो रहा है। ये वक्त बहुत मुश्किल है, हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। और पहले कोरोना आया, अब कुछ और आ गया है। तो हम अल्लाह ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें। और बहुत बुरा हाल है जिन लोगों का मतलब ये कोरोना वगैरह हुआ हुआ है। तो मेरी यही दुआ है कि सब ठीक रहें और अपने अपने घर में रहें। जितना आप लोग घर में रहेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। आप बाहर निकलेंगे, फ़ज़ूल की एक्टिविटीज़ करेंगे, फ़ज़ूल घूमे फिरेंगे, खाए पिएंगे और मास्क नहीं लगाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग को पता है कि फिर आपके साथ क्या होगा। तो मेरा तो अब ये आलम है कि मैं घर में भी मास्क लगा के रखती हूँ। मैंने कहा ये मास्क इतना अच्छा चला है कि मैं तो अब लगा के रखूँगी इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं मास्क ही लगा के रखती हूँ 24 घंटे घर में।
बाकी आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे मेरा हौसला बढ़ाएं। आप लोग भाई कहाँ हैं आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब किया करें। लोग देखते हैं आजकल जो है जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, इन सब लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनको चैनल्स की क्या ज़रूरत है। एक तो इनके पास एक्स्ट्रा फेम होता है, तो ये लोग कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो इनके ज़ाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स फॉलोवर्स सब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने छोटे यूट्यूबर्स हैं, जितने छोटे चैनल्स हैं, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप उनको सपोर्ट किया करें, उन चैनल्स को आगे बढ़ाया करें, कि बजाय उन चैनल्स को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, कि उन चैनल्स को आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जिनके 10-10 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं। देखिए उनको भी करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको मत फॉलो करें, कि उनको मत देखें, लेकिन आप लोग छोटे चैनल्स को भी सब्सक्राइब किया करें। बल्कि मैं अक्सर देखती हूँ कि उन उन लोगों के बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं होते, और होते भी हैं तो लोग बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं कमेंट में, उनके पता नहीं उनको क्या क्या कह रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान बराबर होता है। हम जल नहीं रहे बड़े यूट्यूबर से, लेकिन प्लीज़ आप लोग हमें भी सपोर्ट किया करें। छोटे यूट्यूबर्स का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।